अध्याय 25 परिवार में सुख। अधिक मास कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मशील नाम का एक गृहस्थ रहता था। उसके पास धन, साधन और प्रतिष्ठा सब कुछ था, लेकिन उसके घर में शांति नहीं थी। छोटी छोटी बातों पर कलह होती, परिवार के सदस्य आपस में नाराज रहते और घर का वातावरण हमेशा तनाव से भरा रहता। धर्मशील कई बार सोचता, इतना सब होते हुए भी मेरे घर में सुख क्यों नहीं है। उसकी पत्नी भी चिंतित रहती, बच्चे भी उदास रहते। ऐसा लगता था जैसे घर में प्रेम का स्थान कहीं खो गया हो। उसी समय एक वर्ष पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। नगर में संतों ने इस मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि यह केवल व्यक्तिगत साधना का समय नहीं, बल्कि परिवार में सामंजस्य और शांति लाने का भी दिव्य अवसर है। शास्त्रों, विशेषकर स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण में यह भाव मिलता है कि इस मास में की गई सामूहिक पूजा और भक्ति घर के वातावरण को पवित्र कर देती है। धर्मशील ने यह सुना और उसने निश्चय किया कि वह इस बार पुरुषोत्तम मास में अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर पूजा पाठ करेगा। पहले दिन उसने सभी को एकत्र किया। शुरू में परिवार के सदस्य थोड़े अनिच्छुक थे। उन्हें लगा कि यह भी कुछ दिनों की बात होगी और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन धर्मशील ने धैर्य रखा। हर सुबह वह सबको साथ लेकर स्नान के बाद भगवान का स्मरण करता। घर के छोटे से मंदिर में दीपक जलाया जाता, तुलसी के पास जल चढ़ाया जाता और सब मिलकर भगवान का नाम जपते। धीरे धीरे यह एक दिनचर्या बन गई। पहले जहाँ घर में सुबह सुबह तनाव होता था, अब वहाँ शांति का वातावरण बनने लगा। एक दिन पूजा के दौरान धर्मशील ने कहा, हम केवल पूजा ही नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के प्रति अपने व्यवहार को भी सुधारेंगे। उस दिन से एक नियम बना, कोई भी कठोर वचन नहीं बोलेगा, कोई भी क्रोध में प्रतिक्रिया नहीं देगा और हर व्यक्ति दूसरे की सहायता करेगा। शुरुआत में यह कठिन लगा। कभी कभी किसी से गलती हो जाती, लेकिन फिर वह तुरंत क्षमा मांग लेता। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले कटु शब्द थे, वहाँ अब मधुर वाणी आने लगी। जहाँ पहले दूरी थी, वहाँ अब निकटता आने लगी। एक दिन घर में एक बड़ी समस्या आई, आर्थिक संकट। धर्मशील का व्यापार अचानक घाटे में चला गया। पहले यदि ऐसा होता तो घर में तनाव और बढ़ जाता, लेकिन इस बार परिवार ने मिलकर इस स्थिति का सामना किया। सबने धैर्य रखा, एक दूसरे का सहारा बने और भगवान पर विश्वास बनाए रखा। उसी समय धर्मशील को एक अवसर मिला, जिससे उसका व्यापार धीरे धीरे सुधरने लगा। उसने अनुभव किया कि इस बार संकट ने घर को तोड़ा नहीं, बल्कि और अधिक जोड़ दिया। एक रात धर्मशील को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि घर में एक प्रकाश फैला हुआ है और उसी प्रकाश में से भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट हो रहा है। भगवान ने कहा, हे भक्त, तुमने इस पुरुषोत्तम मास में केवल पूजा नहीं की, बल्कि अपने परिवार को एक सूत्र में बांधा है। यही सच्ची भक्ति है। धर्मशील ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने तो केवल आपका नाम लिया है। भगवान बोले, जहाँ मेरा नाम होता है, वहाँ शांति स्वयं आ जाती है, और जहाँ शांति होती है, वहाँ सुख और समृद्धि स्वतः आ जाते हैं। अगले दिन जब धर्मशील जागा, तो उसने अपने परिवार की ओर देखा। सबके चेहरे पर संतोष था, प्रेम था और एक नई ऊर्जा थी। अब उसके घर में केवल धन ही नहीं, बल्कि सच्चा सुख भी था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि घर में शांति केवल बाहरी साधनों से नहीं आती, बल्कि मन की शुद्धता और आपसी प्रेम से आती है। अधिक मास में पूजा पाठ का महत्व इसलिए है
क्योंकि यह हमें केवल भगवान के करीब नहीं लाता, बल्कि हमारे संबंधों को भी सुधारता है। जब परिवार एक साथ बैठकर भगवान का नाम लेता है, तो उनके बीच का अहंकार कम होता है, समझ बढ़ती है और प्रेम का संचार होता है। अंततः यही सत्य है, जहाँ पूजा होती है वहाँ पवित्रता होती है, जहाँ पवित्रता होती है वहाँ शांति होती है, और जहाँ शांति होती है वहीं सच्चा सुख निवास करता है। पुरुषोत्तम मास हमें यही सिखाता है कि हम अपने घर को केवल एक निवास स्थान न बनाएं, बल्कि उसे एक पवित्र मंदिर बना दें, जहां प्रेम, श्रद्धा और भगवान का नाम सदैव गूंजता रहे। जय जय श्री राधे श्याम।